नमस्कार दोस्तों, आज की जो कहानी है, आज का जो हमारा प्रसंग है बड़ा ही ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल है। एक मोर और मोरनी की कहानी। मोर कहता है जो मनुष्य अपने जीवन में यह 8 बातें उतार लेगा वह कभी दुखी नहीं रहेगा और उसके जीवन में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहेगी। और इन 8 बातों को अपने बच्चों को भी जरूर सुनाएं, जिससे बच्चों को भी इन बातों की सीख मिल सके और वह भी अपने जीवन में हर कामयाबी प्राप्त कर सके। प्रिय मित्रों, मैं इन 8 बातों को आपको एक कहानी के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूँ। इससे पहले कहानी को प्रारंभ करें, आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं या नियमित रूप से कहानी को सुनते हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे आपको ऐसे ही मोटिवेशनल और ज्ञानवर्धक कहानियाँ प्राप्त हो सके। चलो कहानी को शुरू करते हैं। एक जंगल में मोर और मोरनी रहा करते थे। उनके 2 बच्चे थे, दोनों बड़े प्रिय स्वभाव और शांत स्वभाव के थे। मोर अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए दूर दूर तक भोजन की तलाश में जाया करता था और शाम के समय तक अपने परिवार के लिए कुछ भोजन इकट्ठा करके लाया करता था। रात्रि के समय सपरिवार भोजन किया करते थे और मोर के साथ जो दिन भर में जो भी घटनाएं घटती थी और जो भी शिकार करने में दिक्कत आया करती थी वह सब मोरनी को बताया करता था। लेकिन मोरनी में एक बहुत बड़ी खराबी थी कि वह सारी बातें अपने आस पड़ोस के पशु पक्षी को बता दिया करती थी। मोर मोरनी की ऐसी हरकत से बहुत परेशान रहता था। मोरनी को कई बार समझा चुका था कि अपने घर परिवार की बातें किसी को मत बताया करो, लेकिन मोरनी के पेट में कुछ भी बातें नहीं पचता थी। मोरनी मोर की सारी बातें मोहल्ला पड़ोस के जाकर बता दिया करती थी। एक दिन मोर मोरनी को रात्रि के समय में यह बता दिया कि कल मैं दूसरी जंगल में जाकर शिकार करेगा, वहाँ पर अच्छा भोजन प्राप्त होगा। यह बातें मोरनी की पेट में कहाँ पचने वाली थी। रात्रि में ही मोरनी अपने पड़ोसियों के पास गई और कहने लगी, आज हमारे पति बहुत स्वादिष्ट भोजन लाए हैं और कल वह अगले जंगल में जाएंगे, वहां से और अच्छा स्वादिष्ट भोजन लाएंगे। मोरनी की ये बात सुनकर मोरनी के आस पड़ोस वाले पहले से ही उस जंगल में पहुंच गए जहां पर मोर को जाना था और मोर के हाथ में कोई भोजन नहीं लगा। अब तो मोर बहुत परेशान रहने लगा। मोरनी की यह हरकत से मोरनी को कुछ भी बताता तो मोरनी सबसे पहले अपने पड़ोसियों में जाकर उस बात को बता दिया करती थी। मोर अब मायूस रहने लगा और सोचने लगा, अगर अपने मन की बात हम अपने परिवार वालों से नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे। मायूस होकर जंगल में बैठा हुआ था, तभी उसे दूर एक आश्रम दिखाई देता है। आश्रम में एक विद्वान साधु रहा करते थे। मोर साधु के पास पहुंचा और उन्हें प्रणाम किया और उसी आश्रम में कुछ देर शांति से बैठ गया। मोर को बैठे बैठे काफी समय हो गया था तो साधु ने पूछ ही लिया, मोर आज तुम्हें भोजन के लिए जंगल में नहीं जाना है। सुबह से ही तुम हमारे आश्रम में बैठे हो, तुम्हारे परिवार के लिए भोजन कौन लाएगा। मोर कहने लगा, गुरुजी मैं बहुत दुखी हूँ। गुरुजी कहने लगे, किससे दुखी हो और क्यों दुखी हो। मोर ने अपने मन की सारी बात उस साधु को सुना दी और कहने लगा, गुरुजी मैं अपनी मोरनी से बहुत परेशान हूँ। मैं उसको अपने मन की बात बताता हूँ और वह रात्रि में ही हमारे सभी पड़ोसियों को हमारी सारी बातें बता दिया करती है। मैं उसे कई बार मना कर चुका हूँ कि अपने घर की बातें किसी और को मत बताया करो, लेकिन मोरनी मानती ही नहीं है। मैं क्या करूँ गुरुजी, आप ही मुझे रास्ता बताइए गुरुजी। साधु मोर की मन की वेदना को समझ गए और वहीं पर एक चबूतरे पर बैठ गए और मोर को उन 8 बातों के बारे में बताने लगे जो सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं। वह महात्मा मोर को वह 8 बातें बताने लगते हैं। पहली बात बताते हैं, अपने मन की मजबूरी किसी को भी मत बताओ, चाहे वह आपकी पत्नी हो, आपका पुत्र हो या आपका पड़ोसी हो या चाहे रिश्तेदार हो। आप अपने मन की मजबूरी बताओगे तो वह आपकी कमजोरी को समझ जाएंगे। जब भी आप कोई संकट में होगे तभी आपकी मजबूरी का सभी लोग फायदा उठाएंगे, इसलिए अपनी मजबूरी किसी को मत बताना। महात्मा कहते हैं। मोर से अब मैं तुम्हें दूसरी बात बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अपनी भविष्य की गलतियां किसी को मत बताना। आपके जो भविष्य में गलतियां हुई होगी, अगर आप उनको किसी को भी बताएंगे तो उन गलतियों के माध्यम से वह आपको हरदम नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। उन गलतियों को बार बार आपके सामने पेश किया जाएगा और आपको लज्जित करेंगे। इसीलिए जो भविष्य में आपके साथ गुजरा है उसे किसी को भी मत बताना। फिर साधु तीसरी बात को बताता है। महात्मा मोर से कहते हैं, इससे बहुत ही ध्यान पूर्वक सुनना। अपनी घर की बात किसी को भी नहीं बताना चाहिए, चाहे वह अपना कितना भी बड़ा सगा क्यों ना हो, कितना खास मित्र क्यों ना हो, लेकिन अपने घर की बात नहीं बताना चाहिए। अगर धोखे से आप अपने घर की बात उसे बता देते हैं तो वह हरदम आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे और आप पर उंगली उठाता रहेगा। इसलिए आपके घर में क्या चल रहा है उसे कभी भी मत बताना चाहिए।
महात्मा मोर को चौथी बात बताते हैं। महात्मा कहते हैं, अपने घर की इनकम किसी को भी नहीं बताना चाहिए। आप कितना पैसा कमाते हो, कैसे कमाते हो, कहाँ से कमाते हैं, यह बात किसी को नहीं बताना चाहिए। इससे आपकी कमाई पर असर पड़ता है और अगला व्यक्ति आपके पीछे पड़ जाता है। इसलिए अपनी कमाई किसी को भी नहीं बताना चाहिए। महात्मा मोर को पांचवी बात बताते हैं, अपनी कमजोरी और अपनी ताकत किसी को भी नहीं बताना चाहिए। अगर आप किसी को भी अपनी कमजोरी और ताकत बताएंगे तो वह समय समय पर आपको परेशान करता रहेगा। इसीलिए किसी भी व्यक्ति के सामने अपनी कमजोरी को उजागर नहीं करना चाहिए। फिर साधु महात्मा मोर को छठी बात बताते हैं, अपने शत्रु और मित्र का किसी के सामने जिक्र नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि अगला व्यक्ति अगर यह समझ जाएगा कि आपका मित्र कौन है और आपका दुश्मन कौन है तो समय समय पर वह आपके शत्रु से हाथ मिलाकर आपको घात दे सकता है और आपके मित्र के साथ मिलकर वह आपको मिटा सकता है। इसलिए अपने शत्रु और मित्र को किसी को भी नहीं बताना चाहिए। साधु महात्मा मोर को सातवीं और आठवीं बात बताते, आपके द्वारा किया हुआ दान किसी को भी नहीं बताना चाहिए। चाणक्य कहते हैं, अगर आपने दान किया है तो दाएं हाथ से बाएं हाथ को भी मालूम नहीं चलना चाहिए कि आपने दान किया है। इस प्रकार दान को गुप्त रखना चाहिए। मित्रों, यह साधु ने मोर को 8 बातें बताई दी है। दोस्तों, आपको को भी ऐसी सारी बातें अपने जीवन उतारनी चाहिए और अपने जीवन को सफल बनाना है चाहिए। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें और सुरक्षित रहे। धन्यवाद।